ईरान ने अभी अभी दुनिया को चौंका दिया है इजरायल पर 3 तरफा हमला करके, जमीन, समंदर और हवा से। मैं आपको सब समझाता हूं। सबसे पहले जमीन पर हमला। ईरान के रॉकेट और टैंक बॉर्डर से चले और उन्होंने इजरायल के नेगेव और दक्षिणी इलाकों पर हमला किया। घर तबाह हो गए, परिवार बिखर गए और हवा में चीखें भर गईं। हर धमाका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सुरक्षा के वादों पर और सवाल खड़े कर रहा था। पहले हमले ने ही इजरायल को अंदर तक हिला दिया। ऐसी कमजोरियां सामने आ गईं जो किसी ने सोची भी नहीं थी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। समंदर की गहराइयों से ईरान की पनडुब्बियों ने सीधे इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागीं। यहां तक कि वह एयरबेस भी हिट हुआ जहां नेतन्याहू कथित तौर पर युद्ध का निर्देश दे रहे थे। मैसेज साफ था, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। इजरायल का मशहूर आयरन डोम, वह पूरी तरह से नाकाम हो गया। हमलों के आगे पूरी तरह से ढह गया। सायरन बजे, लेकिन अब जहां कभी सुरक्षा थी वहां सिर्फ राख बची है। फिर आसमान हॉस्टल हो गया। ईरान के ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के झुंड ने एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया। पहली बार ये इजरायली जेट नहीं थे, बल्कि ईरान के ड्रोन आसमान पर राज कर रहे थे। टेल अवीव जैसे शहर अंधेरे में डूब गए। हर जगह ब्लैकआउट था। लोग बंकरों में भागे, फंसे हुए, डरे हुए, और इस बात से अनजान कि क्या वे फिर से दिन का उजाला देख पाएंगे। इजरायल का पूरा डिफेंस सिस्टम टूट गया। आर्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी। पब्लिक को असहाय छोड़ दिया गया। और नेतन्याहू, याद है वे भाषण, हम सुरक्षित हैं, इजरायल मजबूत है। अब जब देश के हर कोने में लोग मारे जा रहे हैं, उनके शब्द खोखले लगते हैं। यहां तक कि इजरायली टीवी एंकर भी खुले तौर पर नाराज हैं। नेतन्याहू को ही देश के लिए खतरा बना रहे हैं। जरा सोचिए, इजरायल ने सोचा था कि ईरान चुपचाप मातम मनाएगा। जनाजे, दुख, इंतजार, शायद कभी बादला। लेकिन मातम शुरू होने से पहले ही खेल बदल गया। अचानक हमला। समंदर की गहराइयों से मिसाइलें दागी गईं। कोई चेतावनी नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस इजरायल के दिल में सीधे झांकी। अंधेरे पानी से मिसाइलें उठीं और भयानक सटीकता से टकराईं। रडार, एयरबेस, यहां तक कि कथित तौर पर अजय आयरन डोम, सब हिल गए, सब जख्मी हो गए। एक सिस्टम जो कभी अजय लगता था, अब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। सायरन बजे, रेड अलर्ट चमके और अफरा तफरी मच गई। 500 से ज्यादा घायल, बच्चे बंकरों में बंद, सड़कें दहशत और डर से भर गईं। और नेतन्याहू कहां थे? वो आदमी जो हर भाषण में शेर की तरह दहाड़ता था। कहीं दिखाई नहीं दिए, कैओस से दूर, कहीं छिपे हुए। ऊपर ड्रोन चक्कर लगा रहे थे, नीचे पनडुब्बी मिसाइलें टकरा रही थी। हर तरफ से आग और गसा। ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया, उसने इजराइल के उस घमंड को तोड़ दिया जो उसने कवच की तरह पहना था। सैन्य ठिकाने मलबे में बदल गए, संचार ठप हो गया, सिस्टम ठप पड़ गए। लेकिन असली कीमत, आम लोग, ऐसे परिवार जो यह जंग कभी नहीं चाहते थे, अब सबसे भारी बोझ उठा रहे हैं। अब इजराइल की सड़कें गुस्से वाली आवाजों से भरी हैं। नेतन्याहू, ये सब क्यों हुआ? लोग अब चुप नहीं हैं। सवालों का वक्त खत्म हो गया है, अब वे जवाब मांगते हैं। हर दीवार पर संदेश जोर से लिखा है, इस्तीफा दो नेतन्याहू। अब और जंग नहीं, इजराइल को खुद से बचाओ। कई लोगों के लिए नेतन्याहू अब नेता नहीं है, वह आपदा का चेहरा बन गए हैं। और पुकार साफ है, इस्तीफा दो। वे लोग जो जंग कभी नहीं चाहते थे, सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने देश को केओस में धकेल दिया है। अब वक्त आ गया है कि लोग उठें, आवाज उठाएं, अपना भविष्य वापस लें। अब और जंग नहीं, लोगों की आवाज सुनी जाए। यह वेक अप न्यूज है, आपको सच दिखा रहा है, क्योंकि आप इसके हकदार हैं।